हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपनी 12th क्लास की जो 7th यूनिट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें ग्रुप जो 16 हम पढ़ रहे हैं, ग्रुप 16 के ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप 16 हमारा ये है। अब ऑक्सीजन के तो ऑक्साइड, वैसे O2 का तो हम पढ़ेंगे, क्या O2 तो एक गैस है, ये O3 है जनरली। बाकी ये जनरली बनाते हैं डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड, जैसे SO2 एंड SO3, SCO2 एंड O3, TO2 एंड TO3। ये PO2 तो है इसका स्टेबल, ये नहीं बनता। रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट, रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से PO थ्राइस नहीं बनता। अब पहले तो आता है कि ये बनाएंगे कैसे और फिर इनके स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया इस चैप्टर में से स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, जैसे इसका जनरल फॉर्मूला हम ये ले सकते हैं, कोई E है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको बर्न करते हैं, कुछ केसेस में कैटलिस्ट भी यूज कर लेंगे, तो ये बन जाएगा EO2। पहले हम डाइऑक्साइड करते हैं, जैसे सल्फर है S8 की फॉर्म में है, अगर मैं O2 डाल के इसको हीट करूं तो क्या बनेगा? SO2। कंबशन कर दिया, बैलेंसिंग के लिए 8 आ गई, यहाँ पर भी 8 आ जाएगा, 8O2। ये हुआ। अब जनरल फॉर्मूला इनका क्या होगा? EO2। E का मतलब इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले लिया आपने। अब इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर बना लेंगे। मैंने तुम्हें एक तो X निकालना बताया था। वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस सेल में कितने होंगे? इन सब के 6 होंगे, प्लस मोनोवैलेंट बॉन्डेड कोई है ही नहीं क्योंकि ऑक्सीजन डायवैलेंट है, अपॉन 2 ही आया 3 आता, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। या दूसरा तरीका है, हम इसकी लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे सपोज सल्फर के लिखें ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगी? जनरल होती है NH2NP4, तो ये आएगी 3s2 3p4। तो 3s में कितने हैं? 2, 3p में कितने हैं? 4, 1 2 3 एंड 4। 3d क्या है? वैकेंट। 3s2 3p4 3d वैकेंट। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया। क्यों? क्योंकि O2 है तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितने वैकेंट चाहिए? 4, क्योंकि ये डायवैलेंट है, डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये तो रह गया हमारा एज इट इज लोन पेयर। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? यहाँ D में। एक यहाँ आएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्योंकि ये तो p पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तो काउंट नहीं होते, सिर्फ सिग्मा काउंट होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी? sp2। उसमें एक क्या रह जाएगा? लोन पेयर। 2 क्या आ जाएंगे? बॉन्ड पेयर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो हमारी शेप कैसी आती है? ट्राइगोनल। ये सल्फर ये आती, और इसमें क्या रह गया? एक लोन पेयर, ये 2 क्या है? बॉन्ड पेयर। लाइक दिस। ऐसे ही बाकी की बनेगी। S की जगह मान लिया SC है तो ये जनरल लिख देता हूँ, E के ऊपर एक लोन पेयर, 2 ये बॉन्ड पेयर। बता सकते हो। अगर मैं इनकी वाटर के साथ रिएक्शन या सोलिबिलिटी देखूं तो जो सल्फर है ये वाटर के SO2 है, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। SO2 एंड H2O मिलके क्या देंगे हमें? ये देंगे H2SO3 विच इज एसिडिक इन नेचर, सल्फोनिक एसिड। अब अगर ये गर्म कर दोगे तो वापस किस में टूट जाता है? H2 एंड SO2 में। ये भी
कुछ हद तक ऐसे ही रिएक्ट करेगा। ये क्या बनाएगा, H2SiO3। ये ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है वाटर में, दोनों के दोनों बता सकते हैं। अगर हमें थ्राइस बनाना है, SO2 की जगह क्या बनाना था, SO3, और उसकी स्ट्रक्चर बनानी है। अब जो हमारे पास SO2 आया, ये इसको मैं रिएक्ट करवा दूं O2 के साथ ही, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में V2O5 डाल दिया। इसकी प्रेजेंस में अगर मैं इसको हीट कर देता तो ये किस में कन्वर्ट होगा, SO3 में। बैलेंसिंग इसकी कर सकते हो आप, बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ पर एज इट इज तो बैलेंस ये होने से रहा, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहाँ होंगे 6। अब ये बैलेंस है। और कैसे बना सकते हैं हम SO3? हमें अगर बनाना है तो और कोई भी तरीका है हमारे पास, बिल्कुल है। अगर मैं ये लूँ Fe2SO4 थ्राइस, इसका मैं हीट करूं तो ये किस में कन्वर्ट होता है, Fe2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में Fe2O3 प्लस ये टूट जाएगा SO3 में। बैलेंसिंग इसकी कर दो, बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ पर सल्फर 3 है तो 3 आ जाएगा, बैलेंस हो गया। और कैसे बना सकते हैं, सपोज हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको मैं हीट करूं, कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एनहाइड्रेटिंग एजेंट लें हम, जैसे मैंने P4O10 डाल दिया सपोज। अगर हीट करें तो इसमें से क्या होगा, इसका डिहाइड्रेशन करना है, H2 निकल गया, दोनों H और एक O निकल गया, क्या बच गया, SO3। तो लाइक दिस हम SO3 बना सकते हैं। अब अगर मैं स्ट्रक्चर करूं EO3 इसके, ये लास्ट वाला तो बनेगा नहीं, तो उसके लिए क्या होगा, अब या तो X निकाल लो, जो यहाँ निकाला था हमने, X तो उसी तरीके से आएगा, वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है प्लस मोनोवैलेंट इसमें भी कोई नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो डाइवैलेंट है, वो हम काउंट नहीं करते यहाँ। 3 हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगी sp2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर भी बनाओगे तो भी सिमिलर आएगी। ग्राउंड स्टेट तो यही है, NS2 NP4 सल्फर है तो ये आ जाएगी। 3 लगा देंगे हम, जैसे 3s2 3p4 3d वैकेंट है। अब ये है ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड में बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक्साइटेड में ही होंगी, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, कितने बॉन्ड बनेंगे, 4, हमें कितने चाहिए, 3 है तो 6, ये भी यहाँ चला जाएगा, लाइक दिस। ये तो ये रहे, ये वहाँ चला गया और ये आगे वाले में। अब क्या होंगे, ऑक्सीजन यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, वो 6 बॉन्ड ये बन गए 6। अब इनमें से देखो, ऑक्सीजन ने डाया बॉन्ड बनाने हैं तो 3 तो इसमें सिग्मा बनेंगे, 3 पाई बॉन्ड, ये 3 तो हमारे होंगे पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन में रहेंगे ये sp2 सिग्मा बॉन्ड, वो तो क्या है पाई बॉन्ड, p पाई वाई। अब अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें भी सिर्फ वैसी रहेगी, ये लोन पेयर की जगह क्या जाएगा, इसमें तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0। जनरल बनानी है तो जैसे ये ई है, तीनों क्या जाएंगे, बॉन्ड पेयर 120 का बॉन्ड एंगल होगा, कर सकते हैं। तो मैंने बताया था एक तो ऑक्साइड रहे थे हमारे लास्ट लेक्चर में, एक अनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन, वो और बताते हैं। इस ग्रुप में ऑक्सीजन जो है वो अनोमलस प्रॉपर्टी शो करता है। अनोमलस मतलब बाकी मेंबर्स जो हैं इस ग्रुप के उनसे अलग कैरेक्टर शो करेगा। जैसे हमने नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन की बताई थी, तब मैंने बताया था सिमिलर वे से अगले में ऑक्सीजन के और उससे अगले में फ्लोरीन की होंगी। अब ये क्या अलग शो करता है, जैसे उसमें नाइट्रोजन ने की थी वैसे ही क्या है, इसके अलग प्रॉपर्टी शो करने के वही 4 रीजन है जो नाइट्रोजन के थे और वही फ्लोरीन में आएंगे। एक तो वेरी स्मॉल साइज,
या स्मॉलेस्ट साइज इन ग्रुप। दूसरा क्या होता है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। तीसरा क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और फोर्थ क्या होता है, एब्सेंस ऑफ डी सब्सर। इसके भी रीजन यही 4 प्रॉपर्टीज थी, ऑक्सीजन में भी यही है, और नेक्स्ट जब हम फ्लोरीन करेंगे अगले ग्रुप में तो भी यही रहेंगे। अब इन 4 रीजन्स की वजह से क्या प्रॉपर्टी अलग शो करते हैं। जैसे हमने ये ग्रुप पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से क्या है, N ट्रिपल बॉन्ड N, और वो गैस थी, ये सॉलिड था। सिमिलरली ऑक्सीजन क्या होगा, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जबकि S है या बाकी मेंबर हैं वो ऑक्टा की फॉर्म में। ये डायटोमिक फॉर्म में होगा, वो ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म होंगे। ये कैसा होगा, अब एक O2 दूसरे O2 से कोई बॉन्ड नहीं बना रहा तो ये है गैस, जबकि ये क्या है, सॉलिड। रीजन क्या है, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, बाकी नहीं बनाते, इस वजह से वो सॉलिड है, ये गैस है। दूसरा हमने यहां पर क्या पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन, जैसे वहां पर भी पढ़ा था, सिमिलर उसी की तरह है, ऑक्सीजन जो है वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकती, जबकि बाकी डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, डी पाई पी पाई नहीं बनाते। क्यों, क्योंकि एब्सेंस ऑफ डी सब्सेल है। बाकी के केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आसानी से शो करता है +2 +4 +6, जबकि ऑक्सीजन क्या जनरली वो क्या शो करेगी, -2 इजीली शो करते हैं। रीजन क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से थोड़ी ही कम है। उसके केस में 2 केस थे जो +1 और +2 शो की इसने। उसके अलावा हम क्या बता सकते हैं, जो इनके हाइड्राइड हैं, बाकी के हैं सब के गैस, ये सारे क्या हैं, गैस। ये क्या, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड। रीजन क्या है, इन 2 की वजह से वेरी स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन जो होगा इट फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक H2O दूसरे H2O से क्या बनाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, while other member due to their large size do not form intermolecular hydrogen bonding। बाकियों में साइज बड़ा हो जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। उसके अलावा ये सारे एसिडिक थे, वो एम्पोटेरिक था, जो हमने कर लिया हाइड्राइड में, वो लिख सकते हैं, बता सकते हो तुम। ये कुछ अनोमलस प्रॉपर्टीज हैं जो हम इसके बेस पर कर सकते थे। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होगी। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे O2 O3 के बारे में, जो नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे। नेक्स्ट लेक्चर अकॉर्डिंग टू शेड्यूल होगा, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आपके स्क्रीन पर नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट और आगे के लेक्चर्स के बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू।